नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अब सोमवार से शुक्रवार तक की फुल टाइम पढ़ाई। राज्य भर के हाई और +2 स्कूलों में अब शनिवार को 10वीं और 12वीं की कक्षाएं फुल टाइम की जगह हाफ टाइम ही होगी, यानी अब सोमवार से शुक्रवार तक की फुल टाइम कक्षाएं चलेगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। पहले के आदेश के मुताबिक शनिवार को भी अन्य दिनों की तरह क्लास में आने का निर्देश था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। वही जो है मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 6 अप्रैल से शुरू हो रही है। वही जो है 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मैट्रिक के परीक्षार्थियों का अपने अपने स्कूलों में मॉक टेस्ट लिया जाना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से मॉक टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं। मैट्रिक की मुख्य जो है परीक्षा के अनुसार ही जो है मॉक टेस्ट में सभी चीजों का पालन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गिरिडीह से एक बड़ी खबर। गिरिडीह में सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पूरा मकान ध्वस्त। झारखंड के गिरिडीह जिले में दर्दनाक हादसे की खबर है। तीसरी थाना के खगड़िया मोड़ के पास शनिवार की देर रात एक मकान में अचानक जो जबरदस्त विस्फोट हो गया है। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरा मकान पल भर में ही धराशायी हो गया है। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट की जानकारी के बाद पहुंची पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टि से मामला सिलेंडर जो है विस्फोट का सामने आ रहा है। हालांकि पुलिस घटना की जांच कर रही है। गिरिडीह के एसपी जो है अमित रेणु के मुताबिक घटना की जांच के बाद ही विस्फोट की जो है वजह का पता चल पाएगा। गिरिडीह के तीसरी थाना इलाके के एक जिस मकान में विस्फोट हुआ है वह बुधन राय नामक शख्स का बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार की देर रात बुधन राय के परिवार के लोग जो है खाना खाकर सो गए थे और देर रात 10 बजे अचानक घर में रखे जो सिलेंडर में जो विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि परिवार के लोग जब तक कुछ समझ पाते इससे पहले ही वे जो है मलबे के नीचे दब गए। रिपोर्ट के मुताबिक धाराशाही मकान के मलबे के नीचे दबकर 2 महिला और जो है परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बढ़ते मामलों को देख प्रशासन अलर्ट। राजधानी रांची में निषेधाज्ञा लागू। 30 अप्रैल तक भीड़ लगाने और सभी धार्मिक सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लोग घर से बाहर झुंड बनाकर होली ना खेले, कहीं भीड़ ना लगाएं। इसके लिए जो सदर एसडीओ समीर एस ने पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लगा दिया है। पहले 29 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी, अब इसे बढ़ाकर 30 मार्च तक किया गया है। इसके अलावा पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही शब बरात, रामनवमी, सरहुल जैसे धार्मिक कार्यक्रम पर भी रैली, जुलूस, शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हथनी का उत्पात। भगाने के दौरान हथनी ने युवक को जमीन पर पटक कर किया घायल, रिम्स में करा गया है भर्ती। कांके थाना क्षेत्र स्थित गोंके जयपुर में रविवार की सुबह एक हथनी ने हमला कर एक युवक को जख्मी कर दिया है। दरअसल गांव में घुसी हथनी को भगाने के लिए कई युवक उसके सामने जा पहुंचे। इससे हथनी आक्रोशित हो गई और एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। युवक को जो है सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया। मौजूद लोगों ने शोर मचाकर हथनी को वहां से भगाया, तब जाकर युवक को जख्मी हालत में रिम्स में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना के बाद वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और हथनी को मदनपुर की ओर खदेड़ दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में बिगड़ने लगे हैं हालात। आज 4 मौतें, 340 कोरोना पॉजिटिव। जाने ताजा हाल। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 14 मार्च से प्रतिदिन मिलने वाले केस बढ़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ है वह भी जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में लगातार दूसरे दिन 300 से अधिक संक्रमित मिले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल जो है 9036 लोगों की जो है कोरोना जांच हुई है, जिसमें 340 संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन पूर्व ही राज्य में 308 संक्रमित मिले थे। वही नए संक्रमितों की बात करें तो जो है रांची में 187 संक्रमित मिले हैं। वही धनबाद में 19, पूर्वी सिंहभूम में 35, बोकारो से 16, देवघर, साहिबगंज में तथा गुमला में 9-9, दुमका तथा कोडरमा में 8-8, लातेहार तथा कुट्टी में 6-6, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम तथा हजारीबाग में 5-5, लोहरदगा में 4, चतरा में 3, रामगढ़ तथा सिमडेगा में 2-2, जामताड़ा तथा पाकुड़ में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। इधर राज्य में 4 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें साहिबगंज के 2 तथा रांची व गुमला के 1-1 मरीज शामिल हैं। राहत की बात यह है कि राज्य में 99 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मृतकों के स्वजनों से मिले बाबूलाल मरांडी, बंधाया ढाढ़स। मुख्यमंत्री से की उच्च स्तरीय जांच की मांग।
झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने रविवार को गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के खगड़िया मोड़ का दौरा किया। शनिवार की रात खगड़िया मोड़ पर बुधन राय के घर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। मरांडी ने बुधन राय से मिलकर ढाढ़स बंधाया, साथ ही घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टि से यह मामला गैस सिलेंडर विस्फोट का नहीं लगता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सहायक अभियंता परीक्षा में 16,856 आवेदन रद्द। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा नगर विकास विभाग में सहायक अभियंताओं की होने वाली नियुक्ति परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन में 16,856 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए गए हैं। वहीं इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 7,785 अभ्यर्थियों के आवेदन सही पाए गए हैं। आयोग ने रद्द एवं अस्वीकृत आवेदनों की सूची जारी कर दी है। बता दें कि यह परीक्षा 9 से 11 अप्रैल तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। पहले दिन यह परीक्षा एक पाली तथा दूसरे व तीसरे दिन 2-2 पाली में आयोजित की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से विमानों की समय सारणी में बदलाव। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से विभिन्न राज्यों के लिए उड़ान भरने वाली विमानों की समय सारणी में बदलाव किया गया है। पहली बार गो एयरवेज की दिल्ली रांची फ्लाइट रात में दिल्ली से आने के बाद यहां रात में रुकेगी और सुबह में रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। एयरपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह बदलाव 28 मार्च से 27 अप्रैल तक के लिए किया गया है। एयरपोर्ट निर्देशक विनोद शर्मा ने बताया है कि 28 मार्च से 27 अप्रैल तक रांची एयरपोर्ट पर आने वाले विमानों का समर शेड्यूल जारी किया गया है। इस अवधि में सुबह 6:45 से 11 बजे तक 16 विमान और शाम 5 बजे से रात 9:15 तक 10 विमानों का परिचालन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 62,714 नए मामले, 312 मौत, होली मिलन पर रोक। इन 6 राज्यों में फूटा कोरोना बम। देश में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ता नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद राज्यों की चिंता बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 62,714 मामले सामने आए हैं, जबकि 28,739 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वही 312 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कुल मामले 1,19,71,624 हो चुके हैं। सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 4,86,310 है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक कुल 1,61,552 लोगों की मौत हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 मार्च तक मांग पूरी नहीं हुई तो 1 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालेंगे आंदोलनरत होमगार्ड के जवान। बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड के होमगार्ड जवानों को सुविधा देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन हर दिन तेज हो रहा है। होमगार्ड जवानों ने पहले ही कार्य बहिष्कार कर दिया है। राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। संगठन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि झारखंड राज्य के सभी होमगार्ड जवान साथी अपने अपने ड्यूटी का बहिष्कार करते हुए आंदोलन में शामिल हो जाएं। संगठन ने तय किया है कि आगामी 31 मार्च 2021 तक झारखंड राज्य के होमगार्ड जवानों की मांग पूरी नहीं हुई तो 1 अप्रैल 2021 को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 5 अप्रैल 2021 को झारखंड राज्य के होमगार्ड जवान जेल भरो आंदोलन भरेंगे। जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक झारखंड राज्य के होमगार्ड जवान जेल में ही रहेंगे। इस दौरान अगर किसी प्रकार की विधि व्यवस्था उत्पन्न होती है तो उसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार एवं प्रशासन की होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।